हम मुबारक शाह के बारे में कर चुके हैं। उसके बाद कौन शासक बनता है? मोहम्मद शाह शासक बनता है। सैयद वंश में तीसरा शासक है ये। 1434 से 1445 तक ये शासन करता है भाई। अब इसकी बात करें, मुबारक शाह क्या का भतीजा है ये, और मलिक सरवर उर मुल्क क्या है, इसको शासक बनाता है, इसलिए मलिक सरवर के हाथ में ही सारी सत्ता है। और बाद में क्या किया, कुछ सरदारों ने मिलकर के इस मलिक सरवर उर मुल्क की जो वजीर है उसकी हत्या करवा दी और किसी दूसरे को वजीर बनाता है, और मोहम्मद शाह अपना विकास करने का प्रयास करता है। इसी समय क्या है, जौनपुर का जो शासक है दिल्ली के कई परगनों के ऊपर अधिकार कर लेता है। उसके अलावा मालवा का जो शासक है महमूद खिलजी, वो भी दिल्ली के ऊपर आक्रमण करता है। लेकिन यहाँ एक सूबेदार है लाहौर और सरहिंद का, बहलोल लोधी, वो क्या करता है, जो मालवा का शासक है उसको पराजित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ मोहम्मद शाह के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब क्या है, सुल्तान ने इसे क्या है, खाना की उपाधि दी है। किसको दी है? बहलोल लोधी को। अब लास्ट में क्या है, बहलोल लोधी को भड़काते हैं खोखर, तो ये क्या करता है, दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर देता है, लेकिन इसको सफलता नहीं मिल पाती है और उसके बाद मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। तो ये मोहम्मद शाह के बारे में हमने किया। बहलोल लोधी क्या है, अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अलाउद्दीन आलम शाह। ये सैयद वंश का लास्ट शासक है भाई। 1445 से 50 तक ये शासन कर रहा है। ये मोहम्मद शाह का पुत्र है और दिल्ली सल्तनत का विस्तार इसके टाइम पीरियड में बिल्कुल ही कम हो गया था। मतलब दिल्ली क्या है, दिल्ली और आसपास के गांवों तक ही सिमट करके सल्तनत रह गई थी, क्योंकि अनेक छोटे छोटे राज्य संतृप्त हो गए थे यहाँ से। और दिल्ली छोड़ करके ये क्या करता है, ये घबरा जाता है कि कहीं आक्रमण ना कर दे कोई दिल्ली पर, इसलिए दिल्ली छोड़कर कहाँ रहने लग जाता है, बदायूं में रहने लग जाता है अलाउद्दीन आलम शाह। अब इसका फ़ायदा उठा करके, मतलब ये जो वजीर है हमीद खां, सुल्तान इसके विरुद्ध है, तो ये क्या करता है, हमीद क्या करता है, बहलोल लोधी को निमंत्रण देता है कि आओ और दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लो। अब बहलोल लोधी आता है और अपनी सेना लेकर के और दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार कर लेता है, और 1451 ईस्वी में क्या करता है, ये दिल्ली का वास्तविक सुल्तान बन जाता है। तो ये हमने सैयद वंश कंप्लीट कर लिया। उसके बाद लोधी वंश करेंगे अपना। लोधी या लोधी, ये दोनों नाम इसके लिए आ जाते हैं। तो 1451 से लेकर के 1526 तक इसका शासन रहता है। लास्ट वंश है ये सल्तनत काल का। और फिर क्या है, मुगल वंश की स्थापना हो जाती है बाबर के साथ जब युद्ध होता है तो। और सबसे इसे प्रथम अफगान साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य कौन सा था, तो ये लोधी वंश था भाई। और अब क्या है, ये क्या करता है, फिरोज तुगलक के काल में बहुत से अफगान जातियाँ भारत में आती हैं, जैसे लोधी है, सुर है, नियाजी है, लाहुनी है। धीरे धीरे ये क्या करती हैं, ये जातियाँ अपना विकास शुरू कर देती हैं, यहाँ सूबेदारी प्राप्त कर लेती हैं अपनी योग्यता के आधार पर। तो बहलोल लोधी की अगर बात करें तो इसके पिता भी क्या है, सल्तनत काल में अपने धीरे धीरे अपना योग्यता के आधार पर पद प्राप्त करते जा रहे थे। अगर बात करें बहलोल लोधी की, तो एक दो चीज़ें इसके बारे में इम्पोर्टेंट है कि जब इनकी माता इनको जन्म देने वाली है, उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। एक आध बार शायद आपको बताया भी है कि सर्जरी के आधार पर, ऑपरेशन से इनको जन्म हुआ था। पहले ही माँ की डेथ हो गई और फिर इसको जन्म दिया गया था ऑपरेट करके। तो बहलोल लोधी की बात करें, थोड़े टाइम पीरियड के बाद इनके पिता की भी डेथ हो जाती है। तो इनका पालन पोषण कौन करता है? इनके जो चाचा हैं सुल्तान शाह, वो इनका पालन पोषण करते हैं बहलोल लोधी का। अब आते हैं बहलोल लोधी को स्टार्ट करते हैं। आज 1451 से 89 तक ये शासन कर रहे हैं। अब बात करें, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहलोल लोधी के बारे में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? ये बहलोल लोधी है। 38 वर्ष तक शासन करता है ये। तो ये शाह गाजी की उपाधि धारण करता है और उसके सामने भी बहुत सी कठिनाई है, क्योंकि जगह जगह विद्रोह हो रहे हैं। दिल्ली सल्तनत बिल्कुल सिमट करके रह गया। दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा, जो सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा थी, वो भी समाप्त हो गई है।
जौनपुर है, मालवा है, ये दिल्ली के ऊपर अधिकार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने विश्वसनीय अफगान सरदारों को भर्ती कर रहा है, विशेषकर रोह अफगानों को भारी संख्या में ये भर्ती करता है और भारत में आमंत्रित करता है, और विद्रोही सरदारों के विरुद्ध सैनिक अभियान ये जगह जगह भेजता है। और जो एक इसका सबसे ज़्यादा सफलता इसको कौन सी मिलती है कि जौनपुर के जो सरकी जो शासक हैं, जो दिल्ली के ऊपर अधिकार करने अपना हक समझ रहे हैं और आक्रमण कर रहे हैं बार बार, तो बहुत लंबे समय तक संघर्ष चलता है और ये उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। और सल्तनत की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी कि सुल्तान का पद कुछ नहीं है, जनता उसका सम्मान नहीं कर रही है या उसका साम्राज्य विस्तार नहीं है, उसको ये पुनः स्थापित करता है। और ये उदार व्यक्ति है, अमीरों और सैनिकों को अपना भाई जैसा व्यवहार करता है। मतलब ये क्या कहता था कि मैं अकेला शासक नहीं हूँ, मैं अकेला गद्दी पर नहीं, सारे अमीरों को अपने साथ लेकर के बैठता था, उनको भाई समझता था। अब बात करें, इसने बहलोली नामक सिक्के चलाए हैं और ये जब तक हुमायूं का शासन आता है भाई, तब तक ये बहलोली नामक सिक्के चलते रहते हैं हुमायूं के शासनकाल तक। और ये 38 वर्ष तक शासन करता है, बहुत लंबे समय तक इसने शासन किया है। तो ये बहलोल लोधी की हमने पढ़ी। बहलोल लोधी की फिर क्या है, जब ये किसी अभियान पे गया हुआ है, रास्ते में ही बीमार पड़ जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद कौन शासक बनता है, सिकंदर लोधी। तो वो कल करेंगे हम।